Hello everyone. Today I will explain the concept of validity in research. We will cover its meaning, different types, practical examples, and some basic calculation used in research. This topic is very important for both academic research and data analysis. So without further delay, let's get understand. What is validity? Validity means the accuracy and correctness of measurement instrument. For example, if you are measuring employee stress, but your question only focus on workload, then you are not measuring stress. You are measuring workload. So your tool is not valid. आपने जो स्केल यूज़ किया है, जो टूल यूज़ किया है, वो रिलायबल हो सकता है, लेकिन वो वैलिड हो इस बात की क्या गारंटी है? एक टूल, एक स्केल वैलिड तभी माना जाएगा जब हम जिस चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड उसमें इंपॉर्टेंट आइटम्स या क्वेश्चन डाले गए हों। फॉर एग्जाम्पल, आपने एम्प्लॉय स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्केल का यूज़ किया, राइट? उसमें 5 to 6 आइटम्स, उनको एज अ क्वेश्चन लिया आपने। हो सकता है एम्प्लॉय स्ट्रेस को आप मेज़र कर रहे हो, लेकिन आपने क्वेश्चन वर्कलोड के लिए लिए, तो हो सकता है आपका रिजल्ट हर बार सेम आ जाए, लेकिन क्या वो रिजल्ट एक्यूरेट है? क्योंकि आपको मेज़र तो एम्प्लॉय स्ट्रेस करना था, लेकिन आपने क्वेश्चन वर्कलोड के डाले हैं, तो वो एक्यूरेट नहीं है। वो रिलायबल होगा लेकिन वैलिड तभी माना जाएगा जब उसमें एम्प्लॉय स्ट्रेस को मेज़र करने से रिलेटेड ही क्वेश्चन डाले गए हों। तो रिलायबिलिटी क्या डिफाइन करती है? कंसिस्टेंसी। जबकि वैलिडिटी क्या डिफाइन करती है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। वाई वैलिडिटी इज इम्पोर्टेंट? इफ योर टूल इज नॉट वैलिड, योर फाइंडिंग कैन नॉट बी ट्रस्टेड even if your data analysis is perfect. Invalid data will lead to wrong conclusion. So validity is the foundation of good research. Types of validity. There are different types of validity: face validity, content validity, construct validity, which include convergent and discriminant validity, and last criterion validity, which include concurrent and predictive validity. Each one check accuracy in a different way. Now we will understand each type with simple examples. First is face validity. फेस वैलिडिटी मीन्स वेदर द क्वेश्चन लुक अप्रोप्रिएट। मतलब जब मैं किसी नॉर्मल पर्सन को क्वेश्चन दूँ तो उसे कंस्ट्रक्ट के आइटम को देखकर ही लगे कि हाँ, ये आइटम इसी कॉन्सेप्ट को मेज़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जॉब सेटिस्फैक्शन को मेज़र करना चाह रही हूँ और मैंने किसी को ये क्वेश्चन, ये आइटम दिखाया, आई फील सेटिस्फाइड विद माई जॉब, तो उसे ये आइटम देख के ही पता चल जाए कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है वो जॉब सेटिस्फैक्शन को ही मेज़र कर रहा है। तो ये क्या है? फेस वैलिडिटी होती है। इसको मेज़र कौन करता है? फेस वैलिडिटी को कौन चेक करता है? दिस इज चेक्ड बाय एक्सपर्ट और इवन कॉमन सेंस। नेक्स्ट इज कंटेंट वैलिडिटी. Content validity ensure that all important areas are covered. Means measurement instrument adequately covers all relevant aspect of the construct. For example, अगर मैं जॉब सेटिस्फैक्शन को मेज़र करना चाह रही हूँ, तो जॉब सेटिस्फैक्शन को मेज़र करने के लिए मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस मेज़रमेंट टूल का यूज़ किया है, वो जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, वो सारे कवर किए जाने चाहिए। अगर मैंने सिर्फ सैलरी को ही कंसिडर किया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन वर्क इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप, मेरा जो टूल है वो क्या है? इनकम्प्लीट होगा, राइट? एक्सपर्ट यूजुअली रिव्यू द क्वेश्चनायर टू इंश्योर फुल कवरेज। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है कि जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो सारे रिलीवेंट एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मेज़र करने से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि कंटेंट वैलिडिटी को चेक कैसे किया जाता है? कंटेंट वैलिडिटी को हम एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेस पर चेक करते हैं। इफ एक्सपर्ट सेज यस ऑल इम्पोर्टेंट डायमेंशन आर कवर्ड, इट मीन्स योर कंटेंट वैलिडिटी established. It's also checked by literature review. Content validity ratio.
Formula is NE minus N upon 2 divided by N upon 2. NE is equal to number of experts saying essential and N is equal to total expert. This is a simple way to measure content validity. Suppose 10 experts evaluate your question and 8 say it is essential. The content validity ratio is calculated as 0.6 by using formula which indicates good validity. Higher value means stronger agreement among experts. Construct validity. Construct validity means measurement instrument truly measure the theoretical construct. मीन्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या डिफाइन करती है कि जिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम मेज़र करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लीडरशिप को मेज़र करना चाह रही हूँ और उसके लिए मैंने जो भी मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, क्या वो मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट वाकई में मेरे उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लीडरशिप को मेज़र कर पा रहा है? Because leadership is not directly visible, so we measure it using related behavior like communication, decision making and motivation. Right? तो ये क्या होती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है. नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं. इसको मेज़र करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक SPSS और MOS का भी यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट हम SPSS का ही यूज़ करते हैं जनरली बाय यूजिंग एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस. अगर EFA के रिजल्ट में हमारे जो आइटम्स है उन आइटम्स की फैक्टर लोडिंग जो हमारा रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड है 0.40 उससे ऊपर है, तो इट मीन्स आपकी जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी. इसको हम MOS के बेस पर भी देख सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट, लेकिन जनरली हम EFA को ही प्रेफर करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को मेज़र करने के लिए. और कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए हम CFA का यूज़ करते हैं इन MOS. कन्वर्जेंट वैलिडिटी इट्स इंश्योर दैट आइटम ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट आर स्ट्रांगली रिलेटेड टू ईच अदर. मीन्स जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट है उसके जो आइटम है वो सच में एक ही चीज़ को मेज़र कर रहे हैं. मीन्स लीडरशिप के जो आइटम है क्या वो लीडरशिप को ही मेज़र कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है उसमें आइटम जॉब सेटिस्फैक्शन के भी इंक्लूड हो गए हों. Right? It is not measured by a single indicator but by 3 important criteria. First is factor loading. Each item should load strongly on its construct, ideally above 0.7 but 0.5 is acceptable. Second is composite reliability. This shows internal consistency of the construct and it should be above 0.7. Third is average variance extracted. This indicates how much variance is explained by the construct and it should be at least 0.50. For example, if we are measuring leadership and all items have good loading like 0.7 or above and composite reliability is 0.82 and AVE is 0.58, then we can say that convergent validity is achieved or established. So convergent validity is confirmed when all 3 conditions are satisfied. Discriminant validity. Discriminant validity means construct is empirically differ from other construct in the model. The most commonly used method is the Forner-Larker criteria. According to this method, we compare the square root of average variance extracted with the correlation between construct. The rule is simple. The square root of AVE of each construct should be greater than its correlation with any other construct. For example, if the square root of AVE for leadership is 0.76 and its correlation with job satisfaction is 0.60, then 0.76 is greater than 0.60. It means AVE is greater than correlation matrix. His discriminant validity is achieved. This shows that leadership is different from job satisfaction and not overlapping. Criterion validity refers to how well your measurement result relate to an external standard, which is also called a criteria. In simple terms, it checks whether your research findings match real world outcomes.
For example, if you develop a test to measure employee ability, you can compare the test score with actual job performance. If both are strongly related, it means your tool has good criterion validity. There are basically two types of criterion validity. First is predictive validity. This checks whether your measurement can predict future outcomes. For example, if a recruitment test is conducted today and it successfully predicts how well an employee will perform after 6 months, then the test has predictive validity. So here we are linking present data with future result. And second is concurrent validity. This checks whether your measurement matches outcome measure at the same time. For example, if you measure employee performance using a questionnaire and at the same time compare it with their current supervisor rating and both match, then it shows concurrent validity. So here both measurements are taken at the same time. In simple, we can say predictive validity means future prediction and concurrent validity means present comparison. Validity versus reliability. Validity is defined the accuracy of a measurement instrument, while reliability is defined the consistency of a measurement instrument. If all your result hit the same wrong spot, it is reliable but not valid. But if they hit the correct target, then it is both valid and reliable. For example, dartboard. Example summary. To conclude, validity is about measuring the right thing. Different types of validity helps to ensure accuracy from different angles. Without validity, research result cannot be trusted. It is essential for research. Thank you for watching this video. If you found this video is helpful for you, then you can appreciate me by like, subscribe and share. And I am happy to answer any question. Thank you so much.